केवल राम रहीम को ही क्यों मिल रही है पैरोल? जी हाँ, हरियाणा सरकार से ये सवाल हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है। पूरी खबर क्या है, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आपको बता दें कि गुरमीत सिंह राम रहीम को लगातार पैरोल मिलने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है और एक बड़ा सवाल उनसे पूछा है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि आखिर क्यों केवल राम रहीम को ही बार बार पैरोल मिल जाती है, बाकी कैदियों को क्यों नहीं इसका लाभ दिया जाता है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर यह बताया जाए कि उनके पास समान स्थिति वाले कितने अपराधियों के पैरोल निवेदन आए हैं और कितने मामलों में उन्हें पैरोल दे दी गई है। इसके साथ ही पैरोल की मांग को लेकर हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं का ब्यौरा भी सौंपने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को दिया गया है। अब देखिए आगे जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने याचिका दाखिल करते हुए राम रहीम को बार बार हरियाणा सरकार की तरफ से दी जा रही पैरोल के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की थी। तो बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार की तरफ से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को बार बार पैरोल और साथ ही फरलो देने जाने पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार डेरा प्रमुख को बार बार पैरोल देना विशेष सुविधा तो नहीं है। काफी संख्या में लोग जेलों में हैं जो पैरोल और फरलो का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ये लाभ नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ राम रहीम को इस तरह का लाभ दिया जा रहा है, जबकि देखिए उनका भी ये हक है। कैदियों का मामला है तो हर केस पर विचार करने के बाद पैरोल का निर्णय लिया जाता है और कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला देकर कहा गया है कि राम रहीम हार्डकोर अपराधी नहीं है और ऐसे में उन्हें पैरोल दे दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर वो बताएं कि राम रहीम को पहली बार पैरोल देने के बाद सरकार के पास कितने कैदियों को पैरोल और फरलो की अर्जियां आई हैं और उनमें से कितनों को पैरोल और फरलो दे दी गई है। अब देखिए कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा है कि किस केस में डेरा प्रमुख को सजा सुनाई गई है और डेरा मुखी को सजा सुनाई गई है और उसी अपराध के अन्य कितने दोषियों को आज तक कितनी बार पैरोल और फरलो दी गई है। इस तरह का सवाल हाईकोर्ट की तरफ से पूछा गया है। कितनी अर्जियां अब तक पेंडिंग है वो आगे कहते हैं हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट ने सरकार को ये भी बताने को कहा है कि पैरोल और फरलो की मांग को लेकर कितने मामले अब तक अदालत में विचाराधीन हैं। और आगे वो कहते हैं कि इस तरह के पूरा ब्यौरा जो है वो सरकार जल्द ही अगली सुनवाई पे उपलब्ध कराए हाईकोर्ट को। तो एक तरह से फटकार लगाने की कोशिश और सवाल पूछने की कोशिश हाईकोर्ट की तरफ से सरकार से की गई है कि आखिर राम रहीम को ही क्यों बार बार पैरोल और फरलो दी जा रही है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो देखिए हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जिसकी तैयारियां तेज हैं और इसको लेकर विपक्ष भी काफी एक्टिव नजर आ रहा है। कई सारे मुद्दे उठाने के लिए विपक्ष तैयार है और अपनी पूरी तैयारी विपक्ष की तरफ से की जा रही है कि तमाम मुद्दों पर सरकार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान घेरा जाए। कौन कौन से ये मुद्दे होने वाले हैं, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा में शुक्रवार से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र का छोटा और हंगामेदार होने के आसार इसको लगाए जा रहे हैं और विपक्ष ने जहां सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है, पूरी सूची उन मुद्दों की यहां पर तैयार कर ली गई है जिस पर सरकार को घेरना है। अब सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने की तैयारी कर रही है। इस बीच स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने गुरुवार को चंडीगढ़ में विधानसभा बिजनेस सलाहकार समिति की बैठक बुलाई, अब जिसमें सत्र की अवधि को लेकर फैसला किया जाएगा। अब देखिए आगे हम आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के दौरान सत्तारूढ़ बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को सदन में घेरने के लिए पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रणनीति तय हो चुकी है। अब आज जो है विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें, सत्र के दौरान विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यमुनानगर शराब कांड है। जी हाँ, यमुनानगर शराब कांड जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब आबकारी विभाग गठबंधन सहयोगी जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के पास है। इससे पहले उनके कार्यकाल में पानीपत में इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और ऐसे में सदन के भीतर शराब कांड यानी कि यमुनानगर के शराब कांड को लेकर अब विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। ज्यादातर सवाल बीजेपी के बजाय जेजेपी के पाले में जाएंगे, जेजेपी से सवाल पूछे जाएंगे। गठबंधन है जेजेपी और बीजेपी का हरियाणा में। अब देखिए नौकरियों के मुद्दे पर भी सदन में खूब गर्मागर्मी देखने को मिलेगी और बीजेपी सरकार अपने लगभग 9 वर्षों के कार्यकाल में 1,10,000
10,000 से अधिक युवाओं को स्थायी रोजगार दे चुकी है। पूर्व की किसी भी सरकार के समय में इतनी सरकारी नौकरियां नहीं दी गई थी। अब आगे आपको बता दें, पटौदी से बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश जरावता विधानसभा में पटौदी और मानेसर को जिला बनाने की मांग करते हुए नजर आ सकते हैं। इस तरह की जानकारियां भी सामने आ रही हैं। इस दौरान कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी असंध को, अमित सिहाग डबवाली को तो बीजेपी विधायक विनोद भ्याना हांसी को जिला बनाने की मांग उठा सकते हैं शीतकालीन सत्र के दौरान। गोहाना विधायक जगबीर सिंह मलिक भी गोहाना को जिला बनाने का मुद्दा सदन में उठा सकते हैं। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। तो देखिए, अब विपक्ष की तैयारी पूरी है और सबसे ज्यादा हंगामा यमुनानगर शराब कांड में देखने को मिलेगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।